बजाज फिनसर्व और एक इन्फोसिस। इन्फोसिस की बड़ी वजह आज ये बनती दिख रही है क्योंकि आज पहले 20 मिनट के अंदर अगर कोई शेयर, बड़ा शेयर जिसकी वेटेज है इंडेक्स में निफ्टी का शेयर, वो था इन्फोसिस जो हरे निशान में लौटा। उसके करेंसी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि अब 77.5 के आसपास अब आ चुके हैं। तो आईटी कंपनीज टिपिकली एक्सपोर्ट करती है तो उनको बेनिफिट अच्छा मिलता है कन्वर्जन का। बजाज फिनसर्व भी अच्छा पुल बैक दिखा रहा है, 2 से 2.5% ऊपर है। जरा चेक करेंगे कुणाल जी, दोनों शेयर में से ज़्यादा ठीक कौन सा है? दोनों ठीक है, दोनों खराब है? जो भी आपको बताना बता दीजिए। तो दोनों की सेटअप काफी डिफरेंट है, तो ये कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इन्फोसिस की जो चार्ट है वो ऑलरेडी करेक्ट कर चुकी थी, और स्टॉक ने अगर हम देखें तो एक जो सेलिंग की जो इंटेंसिटी थी वो लगातार ड्रॉप होती जा रही थी। तो और रुपी जो डेप्रिशिएट किया है, आज न्यू लो पे आ चुका है 77 क्रॉस करके। तो ये भी मेरे मन से शायद थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है ओवरऑल आईटी स्टॉक्स के लिए। और अगर हम उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी और बढ़ती है तो जाहिर है कि जो टिल्ट होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का वो टुवर्ड्स डिफेंसिव्स होगा। तो उस लिहाज से भी आई थिंक इन्फोसिस अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको कपल ऑफ डेज के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मेरे अनुमान से आई थिंक 1605 1610 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है इन्फोसिस में। 1550 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे शायद शॉर्ट कवरिंग की वेव अच्छी आ सकती है। जो मैं पहले बता रहा था कि अगर 16400 के लेवल को इंडेक्स क्रॉस कर ले तो काफी पॉसिबल है कि ये जो स्टॉक्स है जिनमें बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई थी उनमें बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो बजाज फिनसर्व भी उस लिहाज से मेरे अनुमान से अच्छा पिक बन सकता है। ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स है, शॉर्ट पोजीशंस बहुत हैवी है, बट इसको 16400 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर निफ्टी के लेवल्स क्रॉस करे तो हो सकता है कि स्टॉक शायद 100-200 रुपए हायर मिले करंट लेवल्स पे, बट वो शायद बेटर ट्रेड बन सकता है बजाज फिनसर्व में। तो मैं रेकमेंड करूंगा 14200 के ऊपर इसे बाय किया जाए, और टारगेट रख सकते करीबन 14800 का, स्टॉप लॉस 13800। ओके, ठीक है। तो ये बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस को लेकर रिकमेंडेशन, दोनों कंपनियां अलग अलग, लेकिन इन्फोसिस में आज एक चीज़ नोट करने वाली है, जरा मैं वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। वो ये है कि इन्फोसिस के हमने क्या किया कि हमने चार्ट को ना आवरली कर दिया। डेली करने पर क्या होता है, आप उसको 4-5 दिन के लिए रखते हैं, लेकिन आवरली करने पर आप 1 दिन या 2 दिन का ही व्यू पॉइंट उसमें बनाइएगा। इसलिए हमने इन्फोसिस का ये चार्ट आपके स्क्रीन पर रखा है। आप ना इसके अंदर 2 चीज़ देख पा रहे होंगे। डेली देखेंगे तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आवरली देखेंगे ना, उसके अंदर आपको कुछ एक हिंट मिलेगा कि ये शेयर अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ये किसका ना साइडवेज बेस बना हुआ है टिपिकली। अगर बाजार पिछले 2-3 दिन से टूट भी रहा था तो इन्फोसिस नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। ये इसका पहला विन है, ये इसकी पहली जीत है। दूसरा, वॉल्यूम ना ही तेज़ी के बहुत थे ना ही मंदी के बहुत थे। ये दूसरा पॉइंट है कि इस शेयर के अंदर तेज़ी और मंदी बहुत लिमिटेड रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आवरली बेसिस पर देख पा रहे हैं तो हम ये सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं जब हम इसकी एवरेजेस यानी कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हमारी फेल हो गई थी गैप की वजह से। अब ये सेकंड अटेम्प्ट है जिसको हम आज अच्छे से ऊपर लेके आ रहे हैं, और इसको आज सुबह सुबह से ही आज इन्फोसिस को चलता हुआ देख रहे हैं। तो इसलिए लेस वॉल्यूम, नाइदर वीक नाइदर बुलिश, एवरेजेस का सेकंड अटेम्प्ट पार होना, करेंसी का बेनिफिट मिलना, साइडवेज ओनली होना, तो इन्फोसिस की वेटेज होना अच्छी इंडेक्स पे। आज सुबह अगर आप देखेंगे ना, जब निफ्टी चलने की कोशिश कर रहा था तो पहले 15-20 पॉइंट जब था तो उसके अंदर वेटेज ही इन्फोसिस की थी सिर्फ। इसलिए इन्फोसिस आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ये एक पुल बैक का शेयर है, इसलिए 1605 1620 तक की आपको टारगेट मिलेंगे जो कुणाल जी आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कोई ग्रोथ वाला भी शेयर नहीं है, तो एक पुल बैक का शेयर है क्योंकि ये भी टूटा है और ये सिर्फ पुल बैक दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर पे। सर, एक तो L&T टेक है और उसमें इंडिया मार्ट है। ये दोनों शेयर भी जरा एक बार चेक कर लीजिए आप। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया मार्ट थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बन सकता है, बिकॉज स्टॉक में जो रिसेंट करेक्शन था वो बहुत स्टीप एंड शार्प था। 5500 या 700 से स्टॉक ऑलमोस्ट 3 दिन में स्टॉक ने 4300 के आसपास का एक लेवल को टच किया है। तो मेरे अनुमान से, और अगर हम अब उस लेवल से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 4500-600 पे आ चुका है। तो हम देखें तो मिडिल पॉइंट ऑफ द रेंज पे वापस आ चुका है। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा एंटर करने के लिए वो शायद थोड़ा सा रिस्की रहेगा इंडिया मार्ट में। और स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है। अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होता है तो पॉसिबल हो जाता है, अगर इनकेस इनिशिएशन लेवल राइट नहीं हो तो स्टॉक काफी स्विफ्टली
डाउन भी जा सकता है, तो उस लिहाज से मैं इंडिया मार्ट को अवॉइड करूंगा। एनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एनटी टेक मेरे ख्याल से काफी डिसेंट रेट बन सकता है स्टॉक। जैसे कि मैंने पहले बताया कि काफी सारे जो आईटी स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे रिकवरी फेज में आ चुके हैं। एनटी टेक अपना बेस भी बना चुका है 3750 800 के आसपास, तो उस लिहाज से मैं एनटी टेक पिक करूंगा। 3900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से लिया जा सकता है। 4050 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3850 का। ओके ठीक है, तो आप एक बार एल&टी टेक को देखिएगा। इसकी जगह आपको इंडिया मार्ट को भी ज़्यादा देखना नहीं है, समझना नहीं है। एक छोटा सा चार्ट चेक हम आपको और करवा देते हैं कि इंडिया मार्ट को लेकर क्यों कन्विक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं बन पा रही है, क्यों ये बार बार अपनी अटेम्प्ट को फेल भी कर रहा है। पहले आप एल&टी टेक के ऊपर जरा टारगेट नोट कीजिएगा, जो कि 4050 है, 3850 का एक स्टॉप लॉस है। अब आते हैं इंडिया मार्ट के चार्ट पर। अगर आप इंडिया मार्ट का चार्ट देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन मार्क की हुई है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा। एक्चुअली क्या है, शेयर टूटा था पहले और बहुत ही स्टीप फॉल आया था, आप देख पा रहे होंगे। ये वॉल्यूम के साथ शेयर टूटा, उसके बाद हर अटेम्प्ट इसकी फेल होती गई, साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद इसने एक अटेम्प्ट लिया कि मैं एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को पार करके अपने आप को स्टेबल कर दूंगा, लेकिन वो एवरेजेस भी इसकी कमज़ोर हो गई, फिर से उसके नीचे खिसक गया। और आप ये देख पा रहे हो जो मैंने ग्रीन कलर का कैपिंग किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कम से कम छोटी छोटी अटैम्प्ट थी जिसको पार करना चाहता था। फाइनली हुआ नहीं, नीचे खिसक गया, इसलिए कन्विक्शन नहीं बैठ रहा कि आप इसके अंदर आ जाएं। ऑल्दो ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, ऑल्दो इसके अंदर आज हरा निशान है, इस पार्ट ऑफ जिसकी निफ्टी नीचे है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया मार्ट के अंदर अभी कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि आप इसको आएँ। इसकी जगह आप एल&टी टेक देखेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक दिखेगा, अगर आप शॉर्ट कवरिंग के ही कैंडिडेट देख रहे हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ, फटाफट से देखते हैं। सर, जी एंटरटेनमेंट और मदरसन सुमित 2 ऐसे शेयर हैं जो कि आज वीक हैं। जरा चेक कर लीजिए दोनों में से ज़्यादा कमज़ोर कौन सा है और किस में और पैसे बन सकते हैं अभी। दोनों ही चार्ट्स काफी वीक है स्ट्रक्चरली। अगर हम देखें तो मदरसन सुमी ऑफ कोर्स लास्ट 2 से 3 महीनों में बहुत ज्यादा टूट चुका है, और अभी भी स्टॉक अपने आई थिंक 52 वीक लोज या उसके आसपास मंडरा रहा है, तो जो चार्ट स्ट्रक्चर उसमें भी वीक है। जी की बात करें तो ऑलमोस्ट लास्ट 5 से 6 दिनों में हमने 2 बार एक पुल बैक अटेम्प्ट देखा था जी में, जब स्टॉक लगभग 3% के आसपास का एक अपस्विंग दिया था। बट जो नेक्स्ट डे होता है उस स्टॉक के लिए, वो कंप्लीट ऑपोजिट होता है। काउंटर अटैक मूव आता है बेयर्स का, और स्टॉक अपने पुराने लो को वापस से तोड़ देता है, तो ये एक इंडिकेशन है वीकनेस का। खाली इसमें एक ही पॉइंट है जो मैंने पहले बताया कि ये बार बार एक पुल बैक जैसा एक अटेम्प्ट करता है, तो इसमें जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो है कि सेल ऑन रैलीज जी पे। तो स्टॉक करीबन 238 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर में। मेरे अनुमान से आई थिंक 242 का एक मॉडरेट लेवल रख सकते हैं जहां पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं जी पे, बिकॉज स्ट्रक्चरली स्टॉक वीक है। खाली जो पुल बैक बार बार देता है, अगर वो हम पुल बैक में ट्रैप ना हो जाए, उस लिहाज से मैं 242 लेवल्स पे अगर स्टॉक आए तो मैं शॉर्ट इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 228 का, और स्टॉप रख सकते हैं 246 का। ठीक है, खैर इस बीच यूपीएल के नंबर पे आए हैं। कुणाल जी आप हैं तो आप इसी बहाने फटाफट से देख भी लीजिएगा। यूपीएल के चार्ट देखिए, जब तक मैं नंबर आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ। इसके 1380 करोड़ रुपए का इन्होंने मुनाफा दर्ज किया, जबकि उम्मीद थी कि 1400 प्लस करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे तो थोड़ा वीक आया है नंबर, क्योंकि जो ET Now का एक पोल था वो ये कह रहा था कि 1413 करोड़ रुपये के आसपास का नंबर आएगा। एक 10 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। इसका मतलब आपको पर शेयर 10 रुपये मिलेंगे डिविडेंड के तौर पर। अगर आप 10 शेयर रखते हैं तो 100 रुपये आप डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक कंसोलिडेटेड मुनाफा जो मैं आपको बता रहा था वो 1380 करोड़ है, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि करीब 1413 करोड़ रुपए के आसपास का इसका नंबर आना चाहिए। तो स्लाइटली मिस आया है। अभी